नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, भले ही दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन क्या दोनों सरकारों के बीच तालमेल ठीक नहीं है? क्या दोनों सरकारों के बीच में कोई गड़बड़ है? यह सवाल इसलिए क्यों उठ रहा है? आज मैं ये सवाल इसलिए आपके बीच लेकर आया हूं क्योंकि ऐसी 3 घटनाएं हाल ही में हुई है जो सरकारों के बीच के तालमेल पर सवाल खड़े कर रही है। डॉक्टर संजीव बालियान या फिर नंदकिशोर गुर्जर या फिर आशीष पटेल, ये तीनों नाम मैंने क्यों जिक्र किए आपको एक एक सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगा और यह भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले 2027 के चुनाव पर इस घटना का असर क्या होने वाला है। सबसे पहले सबसे ताजा मामला है डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा हटाए जाने का। डॉक्टर संजीव बालियान की सुरक्षा यूपी सरकार ने वापस इसलिए ले ली क्योंकि वो यहां एक मंदिर के विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और उसी को लेकर वो थाने में धरने पर बैठ गए और ये आरोप लगाया कि शराब माफियाओं के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन मंदिर की जमीन को कब्जा कराना चाहती है। इसी के बाद उन्होंने थाने में धरना प्रदर्शन किया और वो शाम को ऐसी खबर आई कि शाम तक उनकी सुरक्षा हटा ली गई। उसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और कहा कि सवाल सुरक्षा का नहीं है, सवाल है कि योगी सरकार में मंदिर की जमीन पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। यह प्रकरण उन्होंने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने संज्ञान में लाने के लिए लिखा और इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ डॉक्टर संजीव बालियान को किनारा करना चाह रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई, भले ही पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने का मुद्दा भी रहा हो। योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे से भी डॉक्टर संजीव बालियान को साफ सीधे तौर पर पसंद नहीं कर रहे, ऐसी चर्चाएं भी लगातार राजनीतिक गलियारों में सुनाई दी। लेकिन जब सुरक्षा हटाई गई तो डॉक्टर संजीव बालियान दिल्ली पहुंचे और अमित शाह ने उनको फिर से, यानी गृह मंत्रालय ने उनको फिर से वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी। अब जिसको योगी आदित्यनाथ ने दुत्कारा उनको अमित शाह बुलाकर सम्मान दे रहे हैं, तो इसीलिए पहली यह घटना नजर आ रही है कि आपसी तालमेल की कमी। दूसरी घटना नंदकिशोर गुर्जर ने, आपको याद होगा, बयान दिया था कि यूपी में 50,000 के आसपास हर रोज गाय कटान हो रहा है और प्रशासन पर पुलिस पर भ्रष्टाचार के मिलीभगत के आरोप यहां लगाए थे। सीधे तौर पर अपनी ही सरकार में अपने ही भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर अपने प्रशासन पर पुलिस पर लगाना एक विधायक द्वारा सीधे सीधे सरकार को चुनौती देने से कम नहीं, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े करने से कम नहीं। इसीलिए अब यहां जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले नंदकिशोर गुर्जर को प्रभारी बना देना चुनाव में, तो यह भी एक संदेश जा रहा है कि जो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा होकर सवाल कर सकता है, उनके सामने नजरें मिला सकता है, उनसे सवाल पूछ सकता है, उनकी सरकार पर आरोप लगा सकता है, दिल्ली की सरकार उनको सम्मान देने का काम करेगी। अब दूसरी घटना नंदकिशोर गुर्जर की, पहली घटना डॉक्टर संजीव बालियान की और तीसरी घटना आपको मैं आशीष पटेल की याद दिलाना चाहूंगा। आशीष पटेल ने यहां भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे प्रशासन पर और कहा था कि पुलिस जो है पैरों में गोली मारती है, अगर दम है तो उनकी छाती पर गोली मारकर दिखाए। सीधे तौर पर बगावती सुर सरकार को लेकर जिस तरह से आशीष पटेल ने दिखाए थे, उसके बाद दिल्ली में मुलाकात के लिए भी आशीष पटेल गए और वहां जाने के बाद मामला शांत हुआ।
तो आप ये 3 घटनाओं से समझेंगे कि तीनों घटनाएं यूपी सरकार के खिलाफ जाने वाले सवाल उठाने पर दिल्ली में किस तरह से सम्मान इन नेताओं को दिया जा रहा है, इसका सीधा संकेत क्या जाता है। क्या दिल्ली और यूपी सरकार के तालमेल पर सवाल नहीं खड़े होते? अब 2027 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इन कद्दावर नेताओं की अहम भूमिका रहने वाली है। ये नेता जो है अपने इलाके में वोट बैंक को बटोरने की ताकत रखते हैं। अब जब पीछे अभी चुनाव लोकसभा का हुआ, ये सवाल उठे थे कि यूपी और दिल्ली के बीच तालमेल नहीं ठीक, इसकी वजह से यहां उनको कम सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। समाजवादी पार्टी को यहां उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें मिली। यह वजह थी योगी आदित्यनाथ की सरकार और दिल्ली में मोदी सरकार दोनों के बीच तालमेल की कमी। अब 2027 का चुनाव, 2027 के चुनाव से पहले ये 3 सामने घटनाएं आना और तीनों घटनाओं का सीधे इशारा करना सरकार को कहीं ना कहीं संकट में जरूर खड़ा करता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इस खबर पर क्या सोचते हैं। मैं ये सवाल जनता से भी पूछना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या 2027 में आपको लगता है कि यहां इसका बुरा असर बीजेपी सरकार पर पड़ने जा रहा है? ये तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।